हाय, आई होप यू आर डूइंग गुड एंड आज हम फिर से एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका मेन मोटिव है फीलिंग्स के ऊपर कंसंट्रेट करना। सो इफ़ आई से दैट फीलिंग्स आर वेरी टेम्पररी या फिर फीलिंग्स परमानेंट है, तो हम क्या कभी भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि फीलिंग्स टेम्पररी है या परमानेंट? हम क्लासीफाई नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ इनसाइड आवर माइंड कि हम उसको किस तरीके से देखते हैं। अगेन इट्स अ रोल ऑफ साइड कि हम किस साइड से देखते हैं। एंड इट्स टोटली वेरी 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 नॉर्मल कि अगर हम किसी फीलिंग को मिसअंडरस्टैंड कर लें, जैसे कि सपोज़ इफ़ समवन इज़ शेयरिंग यू हिज और हर फीलिंग, तो उस टाइम पे हम जिस तरीके से उसको एड्रेस करते हैं, दैट इज़ द काइंड ऑफ पर्सन यू आर फ्रॉम इनसाइड फॉर नॉट दैट पर्टिकुलर पर्सन बट दैट पर्टिकुलर फीलिंग। अगर सपोज़ हम आज बात करेंगे कि एक नेगेटिविटी एनवायरनमेंट जो रहता है हमारे पास, हम उससे कैसे डील कर सकते हैं इन बीइंग विद दैट, और उसके अलावा उससे अफेक्ट नहीं होना है। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन होती है कि हमारे पास एनवायरनमेंट कभी भी फुल्ली टोटली पॉजिटिव नहीं रहेगा, और अगर पॉजिटिव हुआ भी दैट इज़ ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम। तो अगर हमें चाहिए, अगर कुछ एकदम अच्छे तरीके से करना है, अपने काम को, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है, ये सब चीज़ें पे कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का असर पड़ता है। सो दिस इज़ द वे कि हम इसको कैसे डील कर सकते हैं। लाइक व्हाट आई हैव डन इज़ समथिंग जो अभी तक मेरा एनवायरनमेंट इतना पॉजिटिव नहीं है कि वो 100% मैं कह सकूँ पॉजिटिव है। सो द नेगेटिविटीज़ फॉर श्योर हर एक जगह होगी। सो डोंट टेक इट इन माइंड कि एक दिन एक बहुत बड़ा अच्छा सा दिन आएगा जिस टाइम एक इन्वायरमेंट रहेगा और जिस टाइम सब कुछ पॉजिटिव एंड विद इन माई रीच सब कुछ पॉसिबल है। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। एज सिंपल एज दैट, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये चीज़ तो पक्का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा है जो हम पॉजिटिविटी में भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं, एंड दैट बिकम्स अ रीज़न टू नॉट डू अ सर्टन जॉब, टू नॉट थिंक अबाउट समथिंग, टू नॉट डू एनी काइंड ऑफ टास्क और एनीथिंग। ये आपको इनडायरेक्टली डिमोटिवेट कर देता है। लेकिन एक्चुअली अगर इस चीज़ का सोल्यूशन है तो वो है, इट इज़ रियली, इट डजंट हैव एनी पावर टू अफेक्ट यू, टू कंट्रोल यू, जो हम करने देते हैं अपने एनवायरनमेंट को। हमारा एनवायरनमेंट भले ही हमसे कनेक्टेड है लेकिन हमसे अफेक्टेड नहीं है, तो हमें भी उससे अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, वन थिंग इज़ यू आर इन अ बंच ऑफ नेगेटिव पीपल। आपके आसपास बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, आप ही एक पॉजिटिव पर्सन हो उस बंच में, तो आप क्या कर सकते हैं सबसे ज़्यादा कि हम उससे मेंटली तो दूर रह सकते हैं ना, अगर फिज़िकली नहीं रह सकते तो। इफ़ यू आर सिटिंग इन अ ग्रुप जहाँ पे 5 लोग नेगेटिव हैं और सिर्फ आप ही हो जो पॉजिटिव बात कर रहे हो एक पर्टिकुलर डिस्कशन में, आपको उस पॉजिटिविटी को अगर चाहो तो पकड़ के रख सकते हो, बिकॉज यू हैव अ बेस ऑफ फैक्ट्स। और फैक्ट्स को कभी हम लोग गलत या सही नहीं बोल सकते, फैक्ट्स आर फैक्ट्स। उसके ऊपर आप डिस्कशन करो, उसके ऊपर आप जजमेंट करो, इट डजेंट एवर अफेक्ट द फैक्ट। और सही चीज़ तो यही है कि हमें भी एक फैक्ट बनना चाहिए। वो जो 5 लोग हैं उनमें से आपको जो चीज़ें दिख रही है, क्या वो फैक्चुअल ट्रुथ है? क्या वो सच में ट्रुथ है? देन हु आर वी टू जज इवन? चलो, ये एक केस हो गया। अब सेकंड केस ये है कि हमारे पास जो ग्रुप है उसमें से हो सकता है कि वो फैक्ट के बेस पे एक इंसिडेंट हो गया हो उस चीज़ के ऊपर कि ऐसा हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ, या फिर अच्छा समझो कि आप एक किचन में हो और वहाँ पे आपने दूध गर्म करने के लिए रखा है या पानी गर्म करने के लिए रखा है। पानी नहीं, सॉरी, दूध लेते हैं। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल वेयर यू कैन एक्चुअली पुट योर 100% अलर्टनेस। सेम गोज़ विथ एनी काइंड ऑफ इवन अ फ्रेंडशिप। ऐसे ही होता है। अगर हम बात करें, ये जो नेगेटिविटी है ये कुछ ऐसी है नहीं। जैसे आपका रिलेशन है वो दूध है, आप उसको गर्म करने के लिए रखते हैं, तो आपको गैस के पास खड़े रह के उसको देखना है, उसकी टेक केयर करनी है, उसको देखना है कि है कि नहीं। और इनकेस वो जल गया या फिर कुछ हो गया, देन इट्स नॉट द ब्लेम ऑफ द ओनली पर्सन जो किचन में और आपके साथ खड़ा है, इट्स ऑन यू टू। आप भी उस चीज़ में इन्वॉल्व थे। एंड दैट गोज सेम विथ योर एनवायरनमेंट। आप भी उस एनवायरनमेंट में थे, तो आपकी अलर्टनेस रहनी चाहिए कि मैं अपने आप को, मतलब दूध को, या फिर मैं खुद को
इतना ज़्यादा उबलने ना दूँ या फिर जलने ना दूँ, जिससे मेरा आगे जाके अगर मैं एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी पाता हूँ कि अगर ऐसी चीज़ें हैं, पॉजिटिविटी है, उस टाइम भी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि वेयर आई एम, हु आई एम, व्हाट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ, ये सब चीज़ें अगर नहीं आ रही है, देन दैट इज़ समथिंग विच इज़ रियली गोइंग रॉन्ग। स्टॉप इट राइट देयर। एनवायरनमेंट माना कि अच्छा नहीं मिलता, लेकिन खुद को हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। वो तो हमारे हाथ में है कि नहीं? वो बिल्कुल है हमारे हाथ में। जो नेगेटिविटी लोग फैलाते हैं, वो लोग फैलाने से नहीं होता है, वो आप अपने अंदर इनसाइड डाल रहे हो। अगर आप समझो एक टीचर है और आप एक क्लास में हो, और एक टीचर आपको कुछ सिखा रही है, आप हमेशा उस क्लास में अटेंडेंट अपनी लगा के रखते हो, अटेंडेंस है, अटेंटिव रहते हो? नहीं रहते हो। हर एक सेकंड अटेंटिव रहते हो? नहीं रहते हो। जो टीचर पढ़ा रही है उसका हर एक सेकंड का वर्ड याद है? चलो याद छोड़ो, आप इतने अटेंटिव रहते हो कि आपको एकदम समझ गया हर एक वर्ड? बहुत रेयरली केसेस में। व्हेन यू फाइंड इंटरेस्ट, तब आपको वो टीचर समझ आती है। व्हेन यू फाइंड पैशन, तब आपको वो सब्जेक्ट समझ आता है। व्हेन यू फाइंड अ पर्टिकुलर रीज़न, तब आपको पूरी पढ़ाई समझ आती है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या कर रही हूँ, किस लिए हूँ। ठीक है? और मेरा इस टॉपिक से क्या रिलेशन है? दैट होल थिंग गोज़ विथ एक ग्रुप जो नेगेटिविटी से भरा है। उस टाइम हमें अपने आप को मेंटली लोगों से दूर रखना है। ये करना है कि कोई चीज़ पे इफ़ेक्ट ना हो हमारी या किसी और के। और अगर किसी और पे हम कुछ कर सकते हैं तो वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं, वो भी पॉजिटिव वे में। और वो भी एक बहुत बड़ा टैलेंट है जो हम सबके अंदर है, बस हम छुपा के रखते हैं। वो किस चीज़ से छुपता है? वो जजमेंट से छुपता है। वी आर वेरी क्विक टू जज, और वो वेरी क्विक बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है? अगर हम एक नेगेटिव पीपल के बेंच में बैठे हैं, माना लोग हमसे बात कर रहे हैं, माना वो नेगेटिव टॉक्स 1 घंटे से चल रही है, माना यू आर नॉट द पर्सन हु इज स्टैंडिंग विद द फैक्ट कि ऐसा हो रहा है और दिस इज़ रॉन्ग, और माई पॉइंट ऑफ व्यू समथिंग एल्स। क्योंकि हम डरते हैं, पता नहीं फॉर एन नंबर ऑफ रीजन्स की रिलेशन ऐसा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन वही सेम फीलिंग, वही सेम डिस्कशन वापस राइट आपको फायर बैक करेगा। तो फ्यूचर में यही होगा, प्रेजेंट में भी यही होगा। सो आप क्या चाहते हो? आप प्रेजेंट में उसको डील करके ख़त्म करना चाहते हो, या वेटिंग फॉर फ्यूचर टू गेट इट राइट इन फ्रंट ऑफ यू? वेरी सिंपल। आप अगर उस बंदे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, उस पर्सन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यू बोथ आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इट्स अ मीनिंगफुल रिलेशन, चाहे वो अपने पेरेंट्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, तो उस टाइम पे आपको ये नहीं देखना है कि इज़ इट समथिंग कि मैं अगर कुछ स्टेटमेंट पास करो, ये करो, वो करो, तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। नो, एक्चुअली अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ हो, देयर इज़ अ डिफरेंट सिचुएशन। वहाँ आपको सबसे पहले लिसनर बनना पड़ेगा बिफोर टॉकिंग समथिंग। आप एक फ्रेंड के साथ हो तो आपको लिसनर और टॉकर दोनों बनना पड़ेगा। आप सुनो भी और उसको करेक्ट भी करो, बिकॉज फ्रेंड एक फ्रेंड को ही सिखा सकता है ना? तो आप ही हो, आप ही वो रोल मॉडल हो उसके लिए जो आपको सही रास्ता दिखाएगा, और आप उसको सही रास्ता दिखाओगे। सो डोंट गेट पैनिक कि तुम्हारे पास कोई अपोजिट स्टेटमेंट है। पुट अप योर थॉट्स। देखते हैं ना 1 घंटे बाद क्या होता है। कोई लड़ाई होती है देन इट्स ओके, जस्ट अंडरस्टैंड कि वो आपके ऊपर लड़ाई स्टार्ट नहीं हुई थी और ना आगे कंटिन्यू आपके ऊपर नहीं होगी। एक दिन उसे उस फीलिंग का रियलाइजेशन होगा कि एक्चुअली द टॉपिक वॉज रॉन्ग, you were not wrong, even he or she was not wrong, the topic was wrong, the statements you passed with each other were wrong। और उससे जब क्लियर होगा, वही चीज़ अपने आप बहुत ब्यूटीफुली क्लियर हो जाएगी कि आप रॉन्ग नहीं थे, और तब रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी एक दूसरे के लिए। आप उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगोगे कि शी एक्चुअली अंडरस्टूड व्हाट आई वाज सेइंग, और उसके आपके लिए कि एक्चुअली ये राइट बोल रही थी, मैंने ही गलत तरीके से लेके उसको ये कर दिया। तो इन केस
4-5 दिन के बाद जब तुम लोग साथ में हो जाओगे, उसके बाद फ्रॉम नेक्स्ट टाइम इफ़ एनी आर्ग्यूमेंट हैपन्स, तुम दोनों एक साथ रुकोगे, तुम समझोगे कि राइट और रॉन्ग एक्चुअली क्या है. हम बेसलेस चीज़ पे तो एग्रीमेंट या फिर आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हैं ना, और ना ही किसी कंक्लूजन पे आ रहे हैं. वेरी सिंपल. सो जस्ट हैव पेशेंस फर्स्ट थिंग. एंड पेशेंस के साथ और एक चीज़ है, वो है अपनी पॉजिटिविटी नहीं छोड़ना है. डोंट गिव योर कंट्रोल टू समवन्स एल्स हैंड. चाहे वो एक नेगेटिव पीपल का बंच हो या पूरी दुनिया हो. एंड दैट इज़ वेर यू स्टैंड अलोन. और वो अलोन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको फ्यूचर में पता है कि जो लीडर्स हैं वो अलोन ही लीड करते हैं, वो ग्रुप के साथ लीड नहीं करते, कभी नहीं करते. सो एक्चुअली इस लोनलीनेस को बहुत बड़ा टाबू बना दिया है. नहीं तो एक्चुअली देखा जाए तो देयर इज़ अ पीस विद इन इट. आपको सिर्फ अपना टाइम मिल रहा है अपने आप से सोचने का, अपने आप से पूछने का. योर फेलियर इज़ योर फेलियर, योर सक्सेस इज़ योर सक्सेस. आपकी हंसी, आपकी खुशी, वो तो ठीक है, लेकिन आपका जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आपके हैं. और आपको ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं होगी कि मेरे सामने वाला क्या कर रहे हैं, या ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा. यू आर टोटली फ्री. And that freedom is also a loneliness, which you call it. But I believe that that is a different kind of freedom you get. तो अगर आप लाइफ में कभी भी अकेलेपन से परेशान हो, then don't be. Use it. Use it as a tool. जैसे हम रिजेक्शन को एक फायर की तरह यूज़ करते हैं, हम लोनलीनेस को भी एक फायर की तरह यूज़ कर सकते हैं अपने लिए. एक चीज़ तो है, you have to interact with people so you can learn. और एक चीज़ है, आप जब तक अपने आप को पेशेंट रखते हो, तब तक आप जिससे भी इंटरेक्ट करते हो, आप जब तक अपने आप से फर्म रहते हो कि मुझे पता है राइट क्या है, एक्चुअली राइट क्या है. व्हेन यू करेक्टली नो कि एक्चुअली राइट है क्या, नॉट मेरे बेसिस पे नहीं, जो ट्रुथ और फैक्ट है उस बेस पे, देन यू हैव बंच ऑफ पीपल, यू हैव द होल वर्ल्ड. आप अपने डिसीजंस पे फर्म रहोगे और उससे दुनिया बदलोगे, ना कि दुनिया आपके डिसीजंस बदलेगी. सो ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट ऑन व्हाट यू थिंक दैट इज़ राइट एंड एक्चुअली दैट इज़ राइट. और वो फैक्ट राइट है, वो एग्जिस्ट करता है. डोंट एवर गेट scared of anything or anyone if you are on the right track. Thank you.